हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल कॉमर्स मोनी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझते हैं इसको, ये है क्या। अगर मैं बोलूँ इनडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस। नो डिफरेंस मतलब ऑल आर सेम। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैं बोलता हूँ आपके घर पे कभी ऑब्वियसली गेस्ट आते ही होंगे। आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आप अपने गेस्ट से पूछते हो कि आप चाय लोगे या फिर कॉफ़ी लोगे। कॉफ़ी। और आपका गेस्ट बोलता है कुछ भी चलेगा। दैट मीन्स उससे वो कुछ भी चलेगा क्यों बोल रहा है, इसका मतलब वो चाय पिए उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलने वाला है, सपोज करो एल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, तो कॉफ़ी से भी क्या मिलने वाला है, वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। इसीलिए वो बोल रहा है कि कुछ भी चलेगा। उसके लिए क्या है, दोनों सेम है। मतलब इससे जो उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके लिए क्या है, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। इसीलिए वो बोल रहा है कि कुछ भी चलेगा। दैट मीन्स आपका जो गेस्ट है ही इज़ इनडिफरेंट टुवर्ड्स टी एंड कॉफ़ी। दैट मीन्स अगर वो कुछ भी कंज्यूम करे उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है, दोनों से सेम ही मिलने वाला है। तो इनडिफरेंस का मतलब यही होता है कि नो डिफरेंस। आप ये कंज्यूम करो तो भी वही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ये करो तो भी वही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनडिफरेंस कर्व क्या है। एन indifference curve shows different combination of two goods that give us the same level of satisfaction। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये डिफरेंट कम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। आप उसमें से कोई भी कम्बिनेशन अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलने वाला है। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना। मैं एक टेबल ले रहा हूँ, अपने मन से एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, एक कम्बिनेशन, और यहाँ पे मैं यूनिट ले रहा हूँ फूड का। ठीक है, फूड का क्वांटिटी ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लोथ्स का क्वांटिटी ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ फूड को मैं एक्स से डिनोट कर लिया और क्लोथ्स को मैं वाई से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, ये मान के चलो एक कम्बिनेशन है। आपके पास बस दो ही गुड्स है, दो ही कमोडिटी है। आपके पास क्या है, फूड है और क्लोथ्स है, बस भोजन और कपड़ा है। सर मकान नहीं, मकान नहीं है, दो ही आपके पास है। मान के चलो फूड का 1 यूनिट है और कपड़े का 10 यूनिट है। आपके पास ये सिचुएशन है, ओरिजिनल ये आपके पास सिचुएशन है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब आपके पास 10 यूनिट कपड़े का था और फूड का 1 यूनिट था, और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सपोज करो ये एल है। मतलब मान के चलो ये आपका, ये अगर मैं इमोजी अगर बना दूँ ना, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखो ये है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं फूड का 1 यूनिट और आपको दे देता हूँ और कपड़े का वही रहा, तो फूड का 1 यूनिट और दे दिया, तो फिर क्या हुआ, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो शुरुआत में था उससे बढ़ गया या कम हो गया। ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब ये देखो मज़ा क्या है, पहले ये मज़ा आ रहा था, अब क्या डबल मज़ा आएगा, ज़्यादा खुश हो जाओगे आप। अगर मैं फिर से मैं बोलूँ ना, एक कम्बिनेशन ऐसा दूँ, मैं बोलूँ ना कि मैं फूड का 2 यूनिट आपको, ये ओरिजिनल से कंपैरिजन करना है, मैं फूड का 1 यूनिट और आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और कपड़े का भी 1 यूनिट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा। शुरुआत में जो था उससे ऑब्वियसली क्या होगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देख लो, मैं एक, अब क्या ट्रिपल खुशी मिल जाएगी। क्यों, एक तो आप पहले से तो खुश थे ही, आपको क्या, यह फूड का भी एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल गया, कपड़े का भी एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल गया, तो इससे क्या है, आपको और ज़्यादा खुशी मिल गया, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, आपका और ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं एक कम्बिनेशन बोल रहा हूँ ना कि फूड का, मैं बोलूँ ना कि फूड का मैं आपको 1 यूनिट जो है वही रह रहा है और कपड़े का 1 यूनिट आपसे ले रहा हूँ।
तो अब क्या हुआ, मैंने आपसे कपड़े का यूनिट छीन लिया, तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहा, जो पहले लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था उससे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब ये देखो, आप रोता हुआ चेहरा बना लोगे, ये आंसू टपकाते हुए रोता हुआ चेहरा बना लोगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप समझ पा रहे हो ना कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका कब सेम रहने वाला है, कब बढ़ गया, कब कम हो गया। तो हमारा जो केस है, मैं इस केस में बोलने वाला हूँ कि मुझे अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रखना है। दैट मीन्स वी डू नॉट वांट टू चेंज आवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई वांट माय लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ठीक है, ये टेबल समझते हैं। यहाँ पे ये वही है, फूड मैंने लिया और यहाँ पे मैंने क्लोथ्स का क्वांटिटी लिया और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन था, आपके पास बस दो ही कमोडिटी था, दो ही गुड्स था, एक कपड़े का और एक क्लोथ्स, ये दो कमोडिटी है बस, और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास मैं बोलूँ फूड का 1 यूनिट था और कपड़े का 10 यूनिट था। अब अगर मैं इसमें बोलूँ ना, सेकेंड कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ, मैं बोला कि आप मुझे बताओ कि कपड़े का आपके पास क्या है, कपड़े का ज़्यादा यूनिट और किसका है, फूड का कम यूनिट है। तो मैं आपको फूड का यूनिट देने वाला हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास वो कम है। मैं बोलूँ ना कि मैं फूड का अगर आपको 1 यूनिट और देता हूँ तो आप कपड़े का कितना यूनिट आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, ताकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहे, सेम हो। मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे आप बताओ कि 1 यूनिट अगर मैं आपको फूड का दूं तो कपड़े का कितना यूनिट आप सेक्रीफाइस कर दोगे। और आपको और एक क्या कंडीशन याद रखना है कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला ना कि आपने बोला कि ठीक है, मुझे एक अगर फूड का 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं कपड़े का 4 यूनिट ना मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो और 4 यूनिट अगर मैं सेक्रीफाइस कर दूँ ना तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या सेम रहने वाला, जो पहले था वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहने वाला मुझे। यानी कि मुझे पछतावा नहीं होगा कि मैंने, हाँ, मुझे कहीं नुकसान हो गया। मतलब मेरा जो सिचुएशन जो पहले था खुशी का, वही सिचुएशन अब भी होगा। अगर आप मुझे फूड का यूनिट देते हो तो मैं 4 यूनिट कपड़े का छोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास कपड़े का क्या ज़्यादा यूनिट है। तो अब आपके पास कितना बचा, 6 यूनिट बच गया। तो आपने कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर लिया, 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर लिया। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक फूड का और एक्स्ट्रा यूनिट आपको अगर मैं दूं तो अब मुझे आप बताओ कितना यूनिट कपड़े का आप सेक्रीफाइस करोगे ताकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज रखना है। दैट मीन्स वी डू नॉट वांट टू चेंज आवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब इस बंदे ने सोचा यार मैंने तो ऑलरेडी मेरे पास अब तो कपड़ा पहले इतना बचा नहीं, कपड़ा कम बच गया और फूड का ऑलरेडी मेरे पास अब तो 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट फूड का अगर देते हो तो मैं पहले इतना सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। ये ह्यूमन नेचर है, आप पहले इतना सेक्रीफाइस नहीं करोगे। पहले आपने कितना सेक्रीफाइस किया था, 4 यूनिट। अब बोलोगे एक एक्स्ट्रा फूड का यूनिट दोगे ना तो मैं अब पहले इतना तो करूँगा नहीं, पहले मैंने 4 किया तो अब मैं सपोज करूँ मैं 3 यूनिट ही सेक्रीफाइस करूँगा। दैट मीन्स मैं 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर लूँगा अगर 1 यूनिट आप फूड का देते हो। और इस लेवल पे मेरा क्या सेटिस्फैक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। उसी तरह मैं फिर से बोलूँ कि 1 यूनिट में फूड का अगर आपको और दो तो आप मुझे बताओ कपड़े का कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर लोगे ताकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी सेम रहे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला यार अब तो मेरे पास कपड़े का बहुत कम यूनिट बचा है। अब आप क्या है ना, अब आपका हाथ जो है जो पहले ज़्यादा खुला हुआ था अब ज़्यादा दिल खोल के आप कपड़े का यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब क्या करोगे, नहीं यार मेरे पास अब कपड़ा बहुत कम बचा है। तो मैंने पहले कितना 4 सेक्रीफाइस किया फॉर गेनिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स। फिर मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया फॉर गेनिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। अब मुझे और एक एडिशनल यूनिट चाहिए एक्स का। तो अब मैं बोलूँगा मैं यार मैंने 3 अब भी सेक्रीफाइस किया, मैं इस एक एक्स्ट्रा यूनिट फूड के लिए मैं सपोज में 2 ही सेक्रीफाइस करूँगा, अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। दैट मीन्स आपके पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा क्लोथ्स का यूनिट। तो अब क्या है, अब मुझे ये बताना कि आप ABCD ये आपका 4 कॉम्बिनेशन बना और चारों कॉम्बिनेशन पे आप ये देखो कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या सब पे सेम है।
दैट मीन्स आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना सारा कोई भी कम्बिनेशन उठा लो, जो भी कम्बिनेशन उठा लो, सब से आपको क्या मिलने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल कम्बिनेशन आर सेम, कोई भी कम्बिनेशन उठाओ वही सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं डायग्राम पे दिखा दूं, कर्व अगर बना दूं, तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, इंडिफरेंस कर्व बोलूँगा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई विच गिव अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जितना है, ये देखो यहाँ पे मैंने अगर 4 लिया तो चारों मुझे क्या कर रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। किसी भी चीज़ का अगर बोले ना कि किसी भी चीज़ का अगर स्लोप निकालना है, तो किसी भी चीज़ का अगर आपको स्लोप बोले तो स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दैट मीन्स एक्स में चेंज होने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब हुआ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, मार्जिनल का मतलब पता है, ये एडिशनल, रेट मतलब वही क्या स्पीड है, मतलब रिप्लेसमेंट करने का क्या स्पीड है, आप कैसे रिप्लेस कर रहे हो, किसको रिप्लेस कर रहे हो, आप वाई का कपड़े की जगह आप क्या फूड ले रहे हो, तो आप कपड़े को किससे रिप्लेस कर रहे हो, फूड से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका रिप्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आप यहीं पे थे, आपका अगर एक यही है आपके पास, तो शुरुआत में थोड़ी कोई रिप्लेसमेंट हुआ, कोई सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हुआ है, तो शुरुआत मेरा ब्लैंक मैंने छोड़ दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि x का एक यूनिट आपने अगर लिया तो y का कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया, मतलब कितना यूनिट रिप्लेस कर दिया फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x। तो आपने कितना रिप्लेस किया, ये देखो आपने कितना यूनिट रिप्लेस किया, 4 यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x। उसी तरह आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए x का फिर कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया, आपने कितना किया, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया। मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो पता चल रहा है ना, वही माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 - 6 3, और ये माइनस प्लस जो भी है आपको सबको प्लस कंसीडर करना है, ठीक है। उसी तरह 1 यूनिट x का आपको और अगर गेन करना है तो आप कितना यूनिट सेक्रीफाइस किए, 3 से 1 आ गया, मतलब 2 यूनिट ऑफ y यू हैव सेक्रीफाइस फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x। तो आप इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये देखो अगर 4y डिवाइडेड बाई 1x, मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे क्या है, पहले ये 4 यूनिट मैंने y का सेक्रीफाइस किया, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट। तो ये आप एक बात समझ पा रहे हो, जैसे जैसे आपको एक x का यूनिट चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपका जो सब्स्टिट्यूशन है, जो आपका रिप्लेसमेंट है, वो क्या हो रहा है, दैट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। आप कम रिप्लेस करना चाह रहे हो, मतलब ये हुआ कि फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर। आप एक यूनिट x के लिए आप पहले इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपका एक x का यूनिट तो बढ़ रहा है, बट y आपके पास जो कपड़े का यूनिट है वो क्या है, आपके पास ऑलरेडी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ y दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ x। मतलब x का एक एडिशनल यूनिट के लिए आप y का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप एक x का यूनिट आपको अगर कंज्यूम करना है तो y का यूनिट कितना आप छोड़ दोगे, उसे ही क्या बोलते हैं, MRS, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको डायग्राम पे, ठीक है। ये देखना डायग्राम पे, मैंने ये ले लिया, x एक्सिस पे मैंने फूड का क्वांटिटी लिया, y एक्सिस पे मैंने कपड़े का क्वांटिटी लिया। मेरा पहला कॉम्बिनेशन क्या है, फूड का 1 और कपड़े का कितना 10, तो 1 और 10 मेरा एक ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 2 and 6 ये मैंने कॉम्बिनेशन लिया। तीसरे पे क्या है, 3 and 3, मैंने थर्ड कॉम्बिनेशन मेरा ये है।
चौथे पे क्या है 4 and 1, ये चौथा कॉम्बिनेशन मेरा ये है। मैं सारे ये पॉइंट जो आया, मैं सारे पॉइंट को अगर ये मैं मिला दूँ तो ये मेरा एक कर्व का शेप दिख रहा है। ये जो कर्व मेरा शेप दिख रहा है, ये किस तरह का कर्व दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसको हम लोग बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी ये समझ लेना कि कर्व हमारा इस तरीके का बनेगा, मतलब नीचे गिरता हुआ कर्व बनेगा। इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कर्व जो मेरा बन रहा है, किस तरह का कर्व बन रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। किस तरह का, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब नीचे गिरता हुआ कर्व बन रहा है। क्यों नीचे गिरता हुआ क्यों बन रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड है, इसका मतलब है निगेटिव रिलेशन है। दैट मीन्स अगर x का यूनिट अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, y का यूनिट आपको कम करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसी तरह x का यूनिट अगर आप कम करोगे तो y का यूनिट आपको ज़्यादा इंक्रीज करना है। तो एक बढ़ा तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जब भी होगा इसका मतलब निगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये कर्व मेरा कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, और एक चीज़ बताना, ये जो मेरा कर्व है, इस कर्व में अगर मेरा कर्व कभी इस तरीके का दिख जाए, ये दो कर्व अगर दिख जाए, इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2, एक और मैं ले लेता हूँ इंडिफरेंस कर्व 3। तो अगर कभी इस तरह का आपको डिफरेंट कर्व अगर दिख जाए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। दैट मीन्स आप इंडिफरेंस मैप किसको बोलेंगे, ए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। अगर ढेर सारा इंडिफरेंस, अगर बल्क में अगर आपको इंडिफरेंस कर्व दिख जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस इंडिफरेंस मैप है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, जो मेरा हायर इंडिफरेंस कर्व है, वो मुझे क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। कैसे, इसको देखो। अगर मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, कम्बिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है, और x और y मेरा कम्बिनेशन एक ये है 1 और 10, ठीक है। और अब मैं दूसरा ले रहा हूँ कम्बिनेशन x एंड y, कम्बिनेशन एक पे मैं ले रहा हूँ 3 और ये 30। अगर मैं इसको डायग्राम पे प्लॉट करूँ, ये 1, ये 10, ठीक है, ये 30, 1 2, तो मैं पहला अगर ये अगर डायग्राम बनाऊँ 1 और 10, 1 और 10, एक पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व मेरा इस तरह का होगा। अगर दूसरा अगर मैं बनाऊँ 3 and 30, इसका मतलब 3 और 30 ये यहाँ पे है ना, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व मेरा ये बनने वाला है। तो जो मेरा इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा ओरिजिन से दूर होगा, वो क्या करेगा, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगा मेरा, उस पे क्या होगा, जो ओरिजिन से जितना दूर है उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होने वाला है, उसमें उतना ज़्यादा होने वाला है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और जो जितना ओरिजिन के पास में रहेगा उसमें क्या होने वाला है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही कम होने वाला है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी अब समझते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने वही बताया कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स दोनों में क्या, एक्स और वाई में निगेटिव रिलेशन है। अगर एक्स मेरा बढ़ा तो वाई मेरा क्या हुआ, कम हो गया। इसीलिए क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट बोला कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब ये हुआ अगर हम लोग कॉन्वेक्स, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख। अगर हम लोग ओरिजिन मतलब ये हो गया, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते, ये मैं आँख बना दे रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे ये शेप कैसा दिख रहा है, ये उभरा हुआ शेप दिख रहा है। तो जब भी आपको उभरा हुआ शेप दिखे उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और अगर यही शेप आपको इस तरह का धंसा हुआ दिखा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। तो बट ये हमारा केस में तो ये उभरा हुआ दिख रहा है ना, इधर से ओरिजिन से देखना है, तो उभरा हुआ दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स शेप का रीज़न क्या है, उसका रीज़न है MRS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक यूनिट अगर आपको अगर
एक्स का लेना है ये, आप क्या कर रहे थे, एक यूनिट एक्स का जब आप कंज्यूम कर रहे थे तो पहले आपने क्या किया, ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, और फिर अगर आपको एक यूनिट एक्स का और चाहिए था तो फिर क्या था, आपका जो सब्स्टिट्यूशन था दैट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। आप तो पहले जितना सब्स्टिट्यूट किए तो उससे कम सब्स्टिट्यूट करोगे, तो MRS के कारण ही इसका शेप किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, अब बोला टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट। मैं बोला ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो ऊपर है उसमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसमें और ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो अगर बोल रहा कि अगर दो आईसी कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जा रहा, जो कि कभी हो सकता है क्या, मेरा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कभी हो सकता है, कभी नहीं, ये तो बकवास है। तो यही इसका प्रॉपर्टी कि दो डिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, बात सही है। और बोल रहा है कि अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही तो मैं समझा रहा था कि जो कर्व मेरा ओरिजिन से जितना दूर होगा उसमें क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरा क्वांटिटी उस बंडल में मेरा ज़्यादा क्वांटिटी एक्स का होगा और वाई का ज़्यादा क्वांटिटी होगा। तो ये था इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज़, और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।